Recording in progress. परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज का ध्यान और स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। ओम ब्रह्म नमो अरहंताणम। ओम ब्रह्म नमो सिद्धाणम। ओम ब्रह्म नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लूये सब्बताहूणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मंगलाणं च सब्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सबसे पहले आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठ करके यह ध्यान किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखनी है फेसिंग अपवर्ड्स, और उसे गोद में नाभि से 2-3 अंगुल नीचे रखना है। और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी से अंगूठा मिलाना है। बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रहे और उन्हें घुटने पर रखें। हथेलियों को घुटने पर रखना है। सबसे पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। कायोत्सर्ग में हम अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाते हैं और उनको शिथिल होने का सुझाव देते हैं। सबसे पहले दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। भीतर तक जाएं, प्रकंपनों का अनुभव करें। रक्त वाहिनी नलिका, कोशिकाएं, स्नायु संस्थान सबको देखें। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलुआ सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर के एड़ी से लेकर के घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। भीतर के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। भीतर में कोशिकाएं, रक्त वाहिनी नलिका, स्नायु संस्थान, मांसपेशियां सब का अनुभव करते हुए सुझाव दें प्रेम पूर्वक। बाएं पे अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कमर से ऊपर के भाग पर ध्यान लगाएं। कमर से नाभि तक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके भीतर यकृत, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर फेफड़े, पसलियां, हृदय का भाग जहां आनंद केंद्र है, फ्रंट का कंधों तक का भाग पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पीठ पर लगाएं। पीठ का, रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा जो कि शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी, उसके भीतर से जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, पूरा स्नायु संस्थान और पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई तक का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, पंजा, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गले के भाग पर लगाएं। गले के बीचों बीच विशुद्धि केंद्र है। विशुद्धि केंद्र श्वास नलिका, भोजन नलिका, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, स्वर यंत्र सब शिथिल हो रहे हैं,
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, जीभ का भाग जहां ब्रह्म केंद्र है, तालु, दंत पंक्तियां सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग जहां प्राण केंद्र है, दोनों नथुने, दोनों कान जहां अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें जहां चक्षुष केंद्र हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र है। ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र है, ज्योति केंद्र से थोड़ा ऊपर शांति केंद्र है। हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। कायद सर्ग में हम शरीर के एक एक अंग को देखते हैं, स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। भीतर जाना यानी आत्मा के पास जाना, क्योंकि हमारी आत्मा शरीर व्यापी है। शरीर के भीतर समाई हुई है, लेकिन वह सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। शरीर को हम हमारी इंद्रियों से देख सकते हैं, आत्मा केवल अतीन्द्रिय ज्ञान से देखी जा सकती है। फिर भी हम स्थूल शरीर को देखते देखते सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस स्थूल औदारिक शरीर के भीतर सूक्ष्म तेजस शरीर भी है, सूक्ष्म कार्बन शरीर भी है। ये सब तो रूपी हैं, लेकिन आत्मा अरूपी है, चैतन्य स्वरूप है। इसलिए वह सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञान भी सिर्फ रूपी पदार्थों का ज्ञान करवाता है। मनः पर्यज्ञान मन का ज्ञान करवाता है, मन के भीतर चलने वाले भावों का ज्ञान करवाता है। सिर्फ केवल ज्ञान ही अरूपी पदार्थों का ज्ञान कर सकता है। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। सारी साधना आत्मा के उज्जवल स्वरूप को प्रकट करने के लिए है। जब आत्मा कर्म मल से रहित हो जाती है, वही मोक्ष है। और जितनी भी साधना हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है इस संसार में, उसका लक्ष्य मोक्ष
हो तो वह साधना सफल हो सकती है, और वही साधना अच्छी है जो मोक्ष के लक्ष्य से की जाती है। शायद सर्ग के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में चोटी के भाग से श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऊपर लाते हैं उनको, और शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर खाली कर देते हैं। जैसे कुएं में खाली बाल्टी नीचे जाती है पानी भर के, फिर से ऊपर लेकर आती है और घड़े में पानी भर देती है, उसी प्रकार हम भी करेंगे। श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर सब शक्तियों को खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग में उसमें शक्तियों को भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र में शक्तियों को खाली कर दें। फिर से खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर सब शक्तियों को खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे उतारें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। अंतिम आवृत्ति। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। ज्ञान केंद्र पर ले जाकर सब शक्तियों को खाली कर दें। अंतर यात्रा के प्रयोग के बाद अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। वहां पर आते जाते श्वास को देखें। जिस प्रकार से चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप आते जाते श्वास को देखें। हो सके तो श्वास को लंबा करने का प्रयास करें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर रहती हैं। उसी प्रकार हमें भी नासाग्र पर ध्यान लगाना है। आते जाते श्वास का अनुभव करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास एक निष्पक्ष आलंबन है। सहज रूप से आता है और जाता है। प्रयास से, प्रयत्न से उसे लंबा किया जा सकता है।
और बीच बीच में रोका भी जा सकता है। श्वास लेने के बाद थोड़ा रोका, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ा रोका। क्योंकि यह निष्पक्ष आलंबन है, तो कोई राग द्वेष इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और जब जब हम लंबा श्वास लेते हैं, हम राग और द्वेष से दूर हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति, सब से छुटकारा मिल जाता है। ये सब हमें नहीं सताते। इसलिए श्वास पर ध्यान किया जाता है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहे, शरीर की स्थिरता बनी रहे। दीर्घ श्वास प्रक्षा के बाद हम ज्योति केंद्र प्रक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहां तिलक करते हैं या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर ध्यान लगाएं और वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की शीतल, श्वेत, चमकीली किरणों का अनुभव करें। सफेद रंग की चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। जैसे टॉर्च का प्रकाश दूर तक जाता है, उसी प्रकार ये शीतल, श्वेत, चमकीली किरणें भीतर तक जा रही हैं। हमारे भीतर समता, सहिष्णुता, सहन शक्ति का विकास कर रही है, शांति और सद्गुणों का विकास कर रही है। चंद्रमा की शीतल, श्वेत, चमकीली किरणें चारों तरफ फैली हुई है, हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, गहरी शांति ला रही हैं। अद्भुत शांति और शिथिलता का अनुभव करें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग
मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खयी अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविद्या चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में सच्चा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सच्चा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सच्चा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। आज हमने कायिक सर्ग किया। कायिक सर्ग के बाद अंतर यात्रा, अंतर यात्रा के बाद श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा और अभी अनुप्रेक्षा की। अब धीरे धीरे 2-3 लंबे श्वास लेते हुए आंखों को कोमलता से खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। इसमें 25 में से 15 तात्विक बोल पूरे हो चुके हैं। आज 16वां बोल जिसमें कि 24 दंडकों का वर्णन है।
तो पहला दंडक है सात नारकी का। पहले दंडकों के नाम ले लेते हैं और फिर उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो सात नारकी का पहला दंडक कहलाता है। फिर भवनपति देवों के 10 दंडक आते हैं। तो भवनपति 10 प्रकार के देवता हैं और उनमें असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार, ऐसे ये 10 भवनपति देवों के दंडक हैं। ये सुंदर भवनों में रहते हैं, इसलिए भवनपति देव कहलाते हैं। और इनके जो भवन हैं वे पृथ्वी के नीचे होते हैं। तिर्यंच जीवों के दंडक। तो तिर्यंच जीवों के 9 दंडक हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 दंडक हुए। फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय, इस प्रकार से ये 9 दंडक हुए। उसके बाद में 4 दंडक आते हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय का एक दंडक, व्यंतर देवों का एक दंडक, ज्योतिष्क देवों का एक दंडक और वैमानिक देवों का एक दंडक। तो जहां प्राणी अपने कृत कर्मों का फल भोगता है, कृत कर्मों का फल भोगना वो एक प्रकार का दंड ही कहलाता है। क्योंकि जब तक संसारी आत्मा मुक्त नहीं हो जाती तब तक इस संसार में एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में भ्रमण चालू है और उसमें कर्मों का फल भोगा जा रहा है। कोई हमने अच्छा कर्म किया, वो पुण्य के रूप में उदय आता है। कोई हमने बुरा कर्म किया तो पाप के रूप में उदय में आता है और हम वो दंड को भोग रहे हैं। इसीलिए इन्हें दंडक कहा गया। तो जो जो अवस्थाएं हैं, जिस जिस प्रकार से हम जिन जिन स्थानों में इस दंड को भोग रहे हैं, उन अवस्थाओं को दंडक कहा जाता है। जीव अपने कर्म के अनुसार चारों गतियों में चक्कर लगाता रहता है। चारों गतियों को कुछ और ज्यादा विस्तार करने पर उसके 24 विभाग यहाँ पर कर दिए गए हैं और ये 24 विभाग जो हैं दंडक कहलाते हैं। तो 7 नारकी का एक ही दंडक है। 7 नारकियों का एक ही दंडक कहलाता है। यह नीचे के लोक में है, पृथ्वी के नीचे, और 7 पृथ्वियां हैं, उन्हें नरक कहते हैं, हमारे से नीचे। और वे क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। एक दूसरे के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर के भाग में गणोदधि, गणवात, तनुवात और आकाश, आकाश ये क्रमशः नीचे नीचे रहते हैं। और वे 7 पृथ्वियां इस प्रकार से हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले रत्न प्रभा, ये रत्न प्रधान पृथ्वी है, यहाँ पर रत्न होते हैं। फिर है शर्करा प्रभा, यहाँ पर कंकड़ ज्यादा होते हैं। फिर है बालुका प्रभा, यहाँ पर रेती ज्यादा होती है। फिर है चौथी नार की पंक प्रभा, वहां पर बहुत कीचड़ है। पांचवी नरक में धूम प्रभा, धुआं बहुत है। फिर छठी में तमह प्रभा, वहां पर बहुत अंधकार है। फिर सातवीं नरक नरकी है, वह है महातम प्रभा, वहां पर सघन अंधकार है। नरक नरक में सर्दी और गर्मी का भयंकर दुख है। भूख प्यास का भयंकर दुख है। भूख का दुख भूख का दुख इतना अधिक है कि अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर जाने पर भी शांति नहीं मिलती है। कितना भी खा लो, भूख शांति नहीं होती। भूख की ज्वाला और भी तेज होती चली जाती है। प्यास इतनी ज्यादा कि कितना भी पानी पी लो, पूरी गंगा नदी का पानी पी लो तो भी प्यास शांत नहीं होती। वहां पर तो गंगा नदी है भी नहीं, इतना इतनी ज्यादा प्यास रहती है। और इस दुख के ऊपर भी बड़ा भारी दुख यह है कि आपस में वैर और आपस में मारपीट
और जैसे सांप और नेवला जन्मजात शत्रु हैं, वैसे ही नरक में भी जन्मजात शत्रु जीव जो है रहते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते हैं। और प्रथम 3 नरक भूमियों में तो परमा धार्मिक देव भी रहते हैं, और ये परमा धार्मिक एक प्रकार के असुर देव हैं जो बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले होते हैं और पाप में हर समय रत रहते हैं। वे निर्दय होते हैं और कौतूहली होते हैं। कौतूहल क्या होता है? कौतूहल ऐसी चीज है कि दूसरों को तकलीफ देकर के खुद मजा लेना, आनंद लेना। तो इनको दूसरों को सताने में ही आनंद मिलता है। वे नारक के जीवों को आपस में कुत्तों, भैंसों और मल्लों की तरह लड़ाते हैं और उनको लड़ता देख करके खुशी मनाते हैं। यद्यपि उनको सुख के बहुत से साधन प्राप्त हैं, परंतु पूर्व जन्म कृत तीव्र दोषों के कारण उन्हें सताने में ही प्रसन्नता होती है। हमारे यहाँ पर भी पुराने जमाने में मुर्गों को लड़ाया जाता था और लोग उनको देखते थे। कुत्तों को लड़ाया जाता था और लोग उनको देखते थे। रोम में तो सुना जाता है कि कुत्तों के साथ आदमी लड़ते थे और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो इस प्रकार से लड़ा करके उनको देखने में इन देवों को सुख प्राप्त होता है। रत्न प्रभा को छोड़कर बाकी 6 भूमियों में न तो कोई द्वीप है, न समुद्र है, न पर्वत है, न सरोवर है, न गांव है, न शहर है, न ही वृक्ष है, न लता है, न ही कोई बादर वनस्पति काय है। सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव तो पूरे लोक में खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बादर वनस्पति काय नहीं है। द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत, न ही द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत तिर्यंच हैं, न मनुष्य हैं और न ही किसी प्रकार के देव हैं। रत्न प्रभा के सिवाय शेष 6 स्थानों में सिर्फ नारक और कुछ एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। इस सामान्य नियम का अपवाद है, उन नरक के स्थानों में कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच का होना भी संभव है। मनुष्य की संभावना तो इस अपेक्षा से है कि केवल ही समुद्घात करने वाला मनुष्य सर्वलोक व्यापी होने से उन नारक स्थानों में भी अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है। जब हमने केवली समुद्घात की चर्चा की थी तो ये बताया था कि जब केवली के आयुष्य कर्म कम रह जाता है और बाकी के कर्म ज्यादा रह जाते हैं, जैसे वेदनी आदि, तो वे पूरे लोक में अपने आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं और सभी कर्मों को भोग लेते हैं। तो इससे आयुष्य कर्म और बाकी के कर्मों का संतुलन हो जाता है, और चूंकि उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं तो वे नरक में भी पहुंच जाते हैं। और मारणांतिक समुद्घात वाले मनुष्य की भी उन स्थानों तक पहुंच है। तो बताया जाता है कि मरने के समय पे ये मारणांतिक समुद्घात होता है, उस समय भी वहां तक मनुष्य की पहुंच है। तिर्यंचों की पहुंच भी उन भूमियों तक है, परंतु ये सिर्फ मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से ही है। कुछ देवता भी कभी कभी अपने पूर्व जन्म के मित्र या शत्रु से मिलने के लिए नारकी में जा सकते हैं। तो कोई मित्र है तो उन्हें दुख से मुक्त करने के लिए जाते हैं, कोई शत्रु है तो उसको दुख देने के उद्देश्य से जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर मनुष्य तिर्यंच या देवता जो है कभी कभी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है भवनपति देवों का दंडक। ये दंडक दूसरे से 11वें तक, क्योंकि 10 प्रकार के भवनपति बताए गए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार आदि आदि।
तो ये देव भवनों में रहने के कारण भवनपति कहलाते हैं, और इनके भवन पृथ्वी के नीचे के लोक में है। हम जहाँ रहते हैं उसके नीचे के लोक में है, किंतु श्रेणीबद्ध नहीं है, एक दूसरे के भवनों में अंतर रहता है, इसलिए इनके विभाग किए गए हैं, जैसे कि असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। इनको नरक के बाद इसलिए बताया है कि इनके भवन पहले नारक के प्रस्तर में है, जो पहली नारकी है उसके प्रस्तर में है। और सभी भवनपति देव कुमार इसलिए कहे जाते हैं कि वे देखने में बहुत ही सुकुमार लगते हैं, मनोहर लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और वे क्रीड़ाशील हैं। जैसे कैसे बच्चे क्रीड़ा करते रहते हैं, ये भी क्रीड़ाशील हैं, इनको भी क्रीड़ा करने में आनंद आता है। तिर्यंचों का दंडक 12वें से लेकर के 20वें तक तिर्यंचों के दंडक हैं, और तिर्यंचों में दंडक के स्थान 9 माने गए हैं। तो पूछा जाता है कि तिर्यंच कौन? तो 4 गतियां बताई गई, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। तो मनुष्य, देवता और नारक को छोड़ करके बाकी सब तिर्यंच में आ जाते हैं। संसारी जीव, मुक्त जीव तो मोक्ष चले गए, लेकिन जो जितने भी संसारी जीव 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से देवता को छोड़ दो, नारकी को छोड़ दो, नारक के जीवों को छोड़ दो और मनुष्यों को छोड़ दो, बाकी के जितने भी जीव हैं सब तिर्यंच में आ जाते हैं। यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो देवता, नारक और मनुष्य तो सिर्फ पंचेंद्रिय ही होते हैं, पर तिर्यंचों में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देवता, नारक और मनुष्य ये लोक के खास खास भागों में पाए जाते हैं, किंतु तिर्यंच का स्थान लोक के सभी भागों में है। जैसा कि मैंने बताया कि एकेंद्रिय के जीव, सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव लोक के सभी भागों में हैं। लोक का कोई भी भाग ऐसा नहीं जिनमें तिर्यंच नहीं है। फिर तिर्यंच के 9 भेद बताए गए हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। इस प्रकार से ये 9 भेद बताए जाते हैं, और इन सब का एक एक दंडक बताया गया है, इसलिए तिर्यंच के 9 दंडक हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल दंडक कितने की चर्चा हमने कर ली? एक दंडक हुआ नारकी का, 7 नारकी का एक दंडक है, फिर 10 हुए भवनपति देवों के, तो 17 हो गए, सॉरी 10 और 11 हो गए, और फिर तिर्यंचों के 9 भेद हमने किए तो 20 दंडक हो गए। अब 21वां दंडक आता है मनुष्य पंचेंद्रिय का, मनुष्य का, उसका एक दंडक है। फिर 22वां दंडक आता है व्यंतर देवों का। तो ये सभी व्यंतर देव मध्य लोक में ही रहते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से भिन्न भिन्न स्थानों में जाया करते हैं। ये विविध प्रकार के पहाड़ों, गुफाओं के अंतरों तथा वनों के अंतरों में रहने के कारण व्यंतर कहलाते हैं। वी प्लस अंतर हो गया व्यंतर, तो भिन्न भिन्न प्रकार के अंतरों में पाए जाने के कारण इनको व्यंतर कहा जाता है। और ये 8 प्रकार के होते हैं, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरग और गंधर्व। इन 8 प्रकार के व्यंतरों के सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं, और इनके चिन्ह प्राय वृक्ष जाति के होते हैं, और इन सब का एक ही दंडक माना गया है। फिर ज्योतिष्क देवों का 23वां दंडक होता है। प्रकाशमान विमानों में रहने के कारण ये देव ज्योतिष्क कहलाते हैं। हमें जो सूर्य, चंद्रमा आदि दिखते हैं वे ज्योतिष्क देवों के विमान हैं। ज्योतिष्क देव वहां पर उन विमानों पर कभी कभी क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। उनका शाश्वतिक निवास पृथ्वी पर होता है। मनुष्य लोक में जो ज्योतिष्क हैं वे सदा भ्रमण किया करते हैं, और वे 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे।
मनुष्य लोक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर हैं, उनकी लेश्या और उनका प्रकाश भी एक समान रहता है। समस्त ज्योतिष्कों का एक ही दंडक माना गया है। तो जो मनुष्य लोक में सूर्य चंद्र हैं, उनकी गति होती है, लेकिन मनुष्य लोक के जो बाहर हैं, उनको स्थिर माना गया है। मनुष्य लोक आपको पता है 2.5 द्वीप प्रमाण होता है। उसमें 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 ही महाविदेह क्षेत्र हैं। फिर वैमानिक वैमानिक देवों का है 24वां दंडक। ज्योतिष चक्र से असंख्य योजन की दूरी पर 26 देवलोक स्थित हैं। उनमें उत्पन्न होने वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं। ये सबसे अधिक वैभवशाली होते हैं। ये 2 भागों में बटे हुए हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्प का अर्थ है मर्यादा। कल्पोपन्न देवों में स्वामी, सेवक, छोटे बड़े आदि की व्यवस्था होती है। वहां सेना होती है, अंगरक्षक होते हैं, सेनापति होते हैं और सामानिक देव भी होते हैं। तो इस प्रकार की मर्यादाएं वहां पर होती है। और कल्पातीत देवों में स्वामी सेवक का कोई भेद नहीं होता। कल्पोपन्न देवों में इंद्र होते हैं, जो एक तरह से वहां का राजा है। और कल्पातीत देवों में सब को अहम इंद्र कहा जा सकता है, यानी सभी के सभी इंद्र के समान हैं। वहां पर कोई स्वामी सेवक का भेद नहीं रहता। तो कल्पोपन्न जो देवलोक हैं वो 12 हैं। उनके नाम सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मेंद्र, फिर लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। इनमें जो देवता पैदा होते हैं वे कल्पोपन्न कहलाते हैं। लोकांतिक देव भी कल्पोपन्न है। ये देव ब्रह्मलोक नामक 5वें स्वर्ग के तीसरे रिष्ठ नामक प्रतर में चारों दिशाओं विदिशाओं में रहते हैं। और ये विषय रति से रहित होने के कारण देवर्षि कहलाते हैं। आपस में छोटे बड़े नहीं होने के कारण सभी स्वतंत्र हैं। और आपको याद होगा कि तीर्थंकर चरित्र में हमने पढ़ा था कि जब तीर्थंकर ग्रह त्याग करके, घर छोड़ करके दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय ये देव उनके सामने उपस्थित होकर बुज्जह बुज्जह शब्द से प्रतिबोध करने के अपने आचार का पालन करते हैं। वैसे तो तीर्थंकर स्वयं बुद्ध हैं, लेकिन ये देवता भी अपने आचार का पालन करने के लिए उस समय वहां आकर के बुज्जह बुज्जह शब्द का उच्चारण करके और इस शब्द के द्वारा प्रतिबोध देने का अपने आचार का पालन करते हैं। कल्पोपन्न देवों की जितनी भी जातियां हैं, उन सब में स्वामी सेवक छोटे बड़े का भेद होता है। और वो भेद किस प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। तो वहां पर इंद्र होते हैं सभी देवताओं के स्वामी, यानी राजा। फिर नंबर 2 में है सामानिक देव। ये आयु आदि में इंद्र के समान होते हैं। ये भी पूज्य होते हैं, किंतु इनमें इंद्रत्व नहीं होता। इसका मतलब वे राजा नहीं होते। जैसे कि केवल ज्ञानी बहुत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो हमारे क्षेत्र में 24 ही होते हैं। तो तीर्थंकर के समय भी केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर के बाद भी केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर विशेष होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उसी प्रकार इंद्र के सामानिक भी होते हैं, लेकिन इंद्र विशिष्ट है। वह जो है उस देवलोक का एक प्रकार से राजा है, स्वामी है। नंबर 3 में है त्रायंस्त्रिश, त्रायस त्रायस्त्रिंश त्रायस्त्रिंश
उच्चारण सही होना चाहिए, त्रायस्त्रिंश देवता। ये मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं, पंडित ब्राह्मण की तरह। तो मंत्री भी है, पुरोहित भी है। फिर है चौथा नंबर है पारिषद्य, यानी परिषद में उपस्थिति देने वाले मित्र का काम करते हैं और परिषद के सदस्य हैं। फिर पांचवा नंबर है आत्मरक्षक। जैसे हमारे यहाँ कैसे सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में साथ में कई व्यक्ति चलते हैं, कमांडो चलते हैं, पुलिस के लोग चलते हैं। तो ये आत्मरक्षक देवता शस्त्र धारण किए हुए आत्मरक्षक का काम करते हैं। उसके बाद है लोकपाल देव। छठा नंबर है लोकपाल देवों का। तो लोकपाल ये सीमा की रक्षा करने के लिए होते हैं। फिर है सातवां नंबर अनीक। अनीक यानी ये सैनिक या सेनापति का काम करते हैं, ये सैनिक हैं। फिर आठवां नंबर है प्रकीर्णक। ये नगरवासी या देशवासियों के समान है, साधारण जनता के रूप में। फिर है अभियोग्य। ये दास, सेवक या नौकर के बराबर होते हैं। फिर 10वां नंबर है किल्बिषिक देव। ये अंत्यज के समान होते हैं। कल्पोपन्न देवों में 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, परंतु व्यंतर और ज्योतिष्कों में सिर्फ 8 प्रकार के भेद ही पाए जाते हैं। उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। तो व्यंतर देवों में और ज्योतिष्क देवों में थोड़ा सा फर्क यहाँ बताया गया है कि वहां पर त्रायस्त्रिंश यानी मंत्री या पुरोहित का काम करने वाले और लोकपाल यानी सीमा की रक्षा करने वाले, ये 2 नहीं होते, इसलिए उनमें 8 ही भेद बताए गए। कल्पातीत 9 ग्रेवेयक और 5 अनुत्तर विमान, इनमें पैदा होने वाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। 12 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवेयक देवों के विमान हैं। लोक पुरुष के आकार जैसा है और ये 9 विमान इस पुरुष के गले के जैसे गले के भाग में होने के कारण ग्रेवेयक कहलाते हैं। और इन 9 विमानों के ऊपर भी 5 विमान और हैं, जिन्हें कि अनुत्तर विमान कहा जाता है। और ये हैं विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। तो ये नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। विजय अगर याद है तो विजय के बाद विजयंत और फिर जयंत, फिर अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। तो ये विमान सबसे उत्तर प्रधान होने के कारण अनुत्तर कहलाते हैं। तो इसकी संधि होती है अन प्लस उत्तर, अनुत्तर। अन जो है उपसर्ग है और उत्तर अनुत्तर। नीचे नीचे के देवों में ऊपर ऊपर के देव कुछ बातों में अधिक होते हैं, यानी उनके पास कई चीजें अधिक होती है। जैसे कि ऊपर के देवों की स्थिति और आयु काल अधिक होता है, आयुष्य उनका ज्यादा होता है, उनका प्रभाव ज्यादा होता है, इंद्रिय जन्य सुख सुख भी ज्यादा होता है, उनके सुख ज्यादा मिलता है। द्युति यानी शरीर, वस्त्र, आभरण आदि की दीप्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। लेश्या की विशुद्धि अच्छी होती है। लेश्या 6 प्रकार की है, वो भी आगे बताया जाएगा। इसके पहले भी हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं लेश्याओं के बारे में। लेश्याओं के बारे में एक पूरी पुस्तक हमने पढ़ी थी और उसका स्वाध्याय किया था, वेयर यू विल गो व्हेन यू डाई। लेकिन फिर से इन 25 बोलों में भी लेश्या आने वाली है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है 6 प्रकार की लेश्याएं होती है, कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 तो अप्रशस्त हैं। फिर तेजस, पद्म और शुक्ल, वो प्रशस्त लेश्याएं हैं, अच्छी लेश्याएं हैं। तो ऊंचे ऊंचे देवों में लेश्या विशुद्धतर होती जाती है। फिर इंद्रिय विषय, दूर के विषयों को ग्रहण करने की इंद्रिय सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे उनकी इंद्रिय सामर्थ्य अधिक होती जाती है। और फिर अवधि ज्ञान का सामर्थ्य भी उनका ज्यादा होता है।
नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर के देवों में 4 बातें कम पाई जाती है। और वे कौन सी बातें कम पाई जाती है? वे है गति या गमन करने की क्रिया, यानी ऊपर ऊपर के देव कम गति करते हैं, चलना फिरना आदि उनका भ्रमण वगैरह कम होता है, उनका देह का परिमाण कम होता चले जाता है, यानी जो अवगाहना है वो कम होती चली जाती है, छोटी साइज छोटी होती है यानी उनकी शरीर की। फिर परिग्रह, धन संपत्ति विमान आदि परिग्रह जो है ऊपर के देवों में कम पाया जाता है, और उनके घमंड जो है अहंकार की मात्रा भी कम होती है। इतना सुख होते हुए भी घमंड कम है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 16वां बोल हमने आज इसकी चर्चा की और इसको समाप्त किया है। लोक के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे कि हम आज जहाँ पर रह रहे हैं वो कौन सा स्थान है। ये जम्बू द्वीप के भीतर भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं। जम्बू की द्वीप के बाद लवण समुद्र आता है, फिर आगे आगे जो भी द्वीप आते हैं उनकी चर्चा हम बाद में कभी लोक के बारे में पाठ पढ़ेंगे तब करेंगे। अब हमें शरीर और आत्मा के बारे में जानकारी करनी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक शरीर और आत्मा। तो हम कोई कहानी कह रहे थे जहां तक मुझे याद है, हाँ, और उसको कहानी को पिछले स्वाध्याय में बीच में छोड़ दिया था कि ताकि कुछ सस्पेंस रहेगा और हम अगला स्वाध्याय विशेष रुचि से उसका इंतजार करेंगे। तो क्या बात चल रही थी, घटना ऐसे चल रही थी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी भीतर में बैठे हुए कोई विशेष बात पर चर्चा कर रहे थे, कोई मीटिंग चल रही थी, कोई गोष्ठी चल रही थी। बाहर से आने वालों को मनाही कर दी गई थी कि कोई दर्शन करने आए तो रोक दिया जाए उसे। लेकिन एक युवक आता है और वह बार बार निवेदन करता है कि उसको बहुत जरूरी काम है, कोई अर्जेंट बात करनी है, और 2-3 बार मना करने पर भी जब वह नहीं रुकता है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि ठीक है, उसे दर्शन करने दो। तो वह युवक भीतर आता है और जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पूछते हैं कि इतनी जरूरी क्या बात है, तो वो बोलता है कि मैं एक बहुत भारी समस्या लेकर के आया हूँ। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या समस्या है? तो उसने कहा कि मैं हेरोइन खाने लगा हूँ, नशे का आदी बन गया हूँ, तंबाकू भांग सब नीचे रह जाते हैं। ये हीरोइन का नशा बहुत ही भारी नशा है। आज स्थिति यह है कि मुझे मौत अपने सामने दिखने लग गई है। मैं हर वर्ष 3 लाख रुपए की हीरोइन खा लेता हूँ। अब शरीर की स्थिति शोचनीय हो गई है, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बचाएं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि तुम्हारी जटिल समस्या है, उसे छुड़ाना आसान भी नहीं है, लेकिन तुम्हें कक्षा ध्यान के प्रयोग कराएंगे और हो सकता है उससे आदत बदल जाए। अगर आप साधनारत ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के एक प्रसंग की चर्चा चल रही है। डॉक्टर पेटरसन के प्रयोगों की बात उसमें चल रही है। तो डॉक्टर पेटरसन ने भी कई प्रकार के प्रयोग किए, उसमें से एक प्रयोग था कान में हल्का सा बिजली का प्रवाह, सनसनी जैसा प्रवाह कान में करना, और उसके द्वारा उन्होंने देखा कि उस प्रयोग से जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी उस लत से, उस आदत से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और उसमें एक प्रसिद्ध सितार वादक क्लेप्टन, उसका भी बयान आया कि उसकी भी नशे की आदत, हेरोइन लेने की आदत, जो कि 1000 पौंड एक सप्ताह के खर्चा कर देता था, यानी लगभग 1000 पौंड कितने होते हैं आज, तो 125 के आसपास की रेट अगर पकड़े हैं तो 1.25 लाख रुपया एक हफ्ते का खर्चा कर देता था। उसकी वह नशे की आदत उस कान में सनसनी यानी बिजली के हल्के प्रवाह से छूट गई। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कानों को अप्रमाद केंद्र बताया, वहां पर ध्यान करने से नशे की आदत छूट सकती है। तो इस युवक को भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि देखो, हम तुम्हें प्रक्षा ध्यान का प्रयोग कराएंगे
हो सकता है तुम्हारी आदत बदल जाए। तो आदत बदल सकती है और बदलती भी है। प्रियता हानि करती है, इस प्रकार की आदतें बना देती है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रियता के साथ जुड़ जाता है तो इस प्रकार की गलत आदतें बन सकती है। किंतु सम्यक पुरुषार्थ और प्रयोग हो तो उसे बदला भी जा सकता है। तो व्यक्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और पुरुषार्थ, पक्का पुरुषार्थ हो जाए तो आदत बदली जा सकती है। सन 1981 1981 में गुरुदेव जयपुर में विराज रहे थे। राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 सप्ताह का प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। उसमें थानेदार, डीएसपी, एसपी आदि 100 से अधिक अफसर भाग ले रहे थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी उसमें प्रयोग करवा रहे थे। तो उन्होंने कई प्रयोग करवाए। एक दिन एक थानेदार आया और बोला कि मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, दिन में 50 सिगरेट पी जाता हूँ, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि क्या छोड़ना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो मुनि किशन लाल जी स्वामी, उस समय मुनि किशन लाल जी स्वामी जो है जीवन विज्ञान के प्रयोग करवाते थे, तो किशन लाल जी स्वामी से कहा कि इसे नशा मुक्ति का प्रयोग करवाओ। और वो थानेदार ने वो प्रयोग किशन लाल जी स्वामी के पास बैठ करके करना शुरू कर दिया। तो किशन लाल जी स्वामी तो अभी नहीं रहे, मोमासर के निवासी और हमारे राकेश जी पटावरी के परिवार के हैं। तो राकेश जी पटावरी किशन लाल जी स्वामी के परिवार के सदस्य हैं। हमारे अजमान सभा के जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं वे भी मोमासर से हैं। तो किशन लाल जी स्वामी ने उनको प्रयोग शुरू करवाया। 5-7 दिन बाद वह पुनः आया और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उससे पूछा कि भाई क्या स्थिति है? तो उसने कहा कि मैं समझ नहीं सकता कि यह कैसे हुआ। अब सिगरेट को छूना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे साथी ने मेरे सामने सिगरेट पी तो मुझे उबाका आना लगा, उल्टी होने लगी। यह है परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आदतों को बदला जा सकता है, बड़ी से बड़ी आदत को छोड़ा जा सकता है और नई आदतों का प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। यानी आदतों को बदलना हमारे हाथ में है। दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा किया जा सकता है। नई आदतें, अच्छी आदतें सीखी जा सकती हैं, बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। हमारा मस्तिष्क इतना जागरूक है कि वह पकड़ सकता है और उसमें छोड़ने की शक्ति भी है और नई आदत को ग्रहण करने की शक्ति भी है। आजकल घुटनों का प्रत्यारोपण होता है, यानी ट्रांसप्लांटेशन का युग है। हर अवयव का प्रत्यारोपण होता है, तो आदतों का प्रत्यारोपण क्यों नहीं हो सकता? ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है। पुरानी आदतों को क्यों नहीं पुरानी आदतों को क्यों नहीं बदला जा सकता? नई आदत का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता? यह सब संभव है। हो सकता है कब? ये तब हो सकता है जब कोई हितैषी मिल जाए, हित की साधना करने वाला मिल जाए, हित को महत्व देने वाला मिल जाए। कोरी प्रियता की बात समस्या पैदा करती है। हित के साथ प्रियता के साथ हित भी होना चाहिए। तो भोजन के लिए भी कहा जाता है कि भोजन प्रिय तो हो लेकिन हितकारी भी होना चाहिए। अगर सिर्फ प्रिय ही प्रिय को भोजन में रखा जाए तो बहुत जल्दी बीमार होने की आशंका रहती है। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि हितकारी हो। तो कोरी प्रियता की बात समस्या पैदा कर सकती है। एक चोर था, उसे चोरी की आदत इतनी प्रिय हो गई कि वह लूटने और हड़पने की बात ही सोचता रहता। एक दिन उसने अपने चारों पुत्रों से कहा कि अब मेरी अवस्था हो गई है, तुम चोरी करने की कला सीख जाओ और चोरी करना शुरू कर दो। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी हम चोरी क्यों करें? और भी तो बहुत धंधे हैं काम करने के लिए ईमानदारी से। तो पिता बोला, सबसे अच्छा धंधा है चोरी करना। कमाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा धन मिल जाता है। यानी डायरेक्ट ही पूंजी मिल जाती है। तो प्रियता का मतलब है एक वस्तु में आकर्षण
पैदा हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, मूर्छा पैदा हो जाती है। लोग इतना भोग करते हैं, उतना आवश्यक तो नहीं है, किंतु एक मूर्छा पैदा हो गई है, इसलिए करते हैं। पिता ने बहुत बल दिया तो चारों बेटे चोरी करने गए। एक ने सेंध लगानी शुरू की तो दीवार गिर गई, वह वहीं दब करके मर गया। एक राजा की घुड़साल में गया, घोड़े ने ऐसा जोर से प्रहार किया, लात मारी कि वह वहीं मर गया। अंधेरी रात थी, तीसरा लड़का मार्ग का सम्यक रूप से संधान नहीं कर सका, देख करके नहीं चला, तो रास्ते में कुआं आ रहा था तो कुएं में गिर गया, उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। तीन बेटे मर गए, एक बचा। वो पिता के पास पहुंचा, पिता ने पूछा, मैंने जो कलाएं सिखाई वे काम में ली? तो उसने कहा, हाँ पिताजी ली। तो पिता ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा, और क्या हुआ, तीन मर गए, एक में बचा हूं और वापस आ गया हूं। तो पिताजी की प्रियता की ओर ले जाने वाले लोग बहुत हैं, हित की ओर ले जाने वाले लोग बहुत ही कम हैं। जो यह सोचें कि इसमें इसका हित नहीं है, केवल प्रियता में मत चले जाएं। जो हितकारी बात है उसे सुनना है, उसे समझना है और उसे अपनाना है। सिर्फ प्रियता के पीछे नहीं भागना है। तो अब चित्त और परदेसी राजा, इनकी कहानी चल रही है। चित्त जो है परदेसी राजा का हितैषी है, तो चित्त के मन में यह प्रश्न उठा, परदेसी राजा का हित कैसे साधा जाए, उसका भला कैसे हो। राजा है, हाथ में सत्ता है, भोग है, सब कुछ है, पर यह जो आचरण कर रहा है इससे उसका भला नहीं होगा, बुढ़ापे में भी भला नहीं होगा, और मर करके जब नरक में जाएगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, इसके हित की बात सोचनी चाहिए। तो चित्त के मन में विकल्प उठ गया, मैं राजा का हित साधन करूं। हर माता पिता के मन में यह प्रश्न पैदा होना चाहिए कि मैं अपनी संतान को केवल प्रियता की ओर नहीं ले जाऊं, उसका उसके हित की ओर भी उसे ले जाना है। उसका हित कहाँ सधता है वहां पर उसे ले जाना है। आजकल के बच्चे, बहुत सारे युवक भी शाम को घर में भोजन करना नहीं चाहते, होटल का खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, किंतु वे यह नहीं सोचते कि यह फास्ट फूड, ये मैदे से बनी चीजें और ये जितने भी मिर्च मसाले, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने का सबसे सुंदर उपाय है। जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन पेट के लिए बहुत खतरनाक है। स्वास्थ्य को बिगाड़ना है तो व्यक्ति इन चीजों का सेवन करे, बिना कुछ किए स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जो चीजें पैकेट में, डब्बे में बंद आ रही हैं, पता नहीं कब बनाई गई हैं, फिर उनके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लगी हुई है, और कभी तो एक्सपायरी डेट को बदल करके फिर से स्टोर में लगा दिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो जो वस्तु जिसमें कि कई कई प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है। शरीर को चाहिए पौष्टिक आहार, हितकारी आहार, प्रिय आहार की उसे जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स जो इन खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं और हम उनका उपभोग करते हैं, और उन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, तो शरीर उनको बाहर निकाल के फेंकेगा। लेकिन बार बार उन्हीं चीजों का सेवन करने से शरीर की शक्तियां, उनका ह्रास होने लगता है, और फिर वे केमिकल और दूषित पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं, और फिर बीमारियों का को जन्म देते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य को सुधारना है, अच्छा रखना है, तो ऐसी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। वर्तमान समाज की समस्या पर विचार करता हूं, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं, तो लगता है
कि प्रियता का आवेश हो गया है। प्रिय अच्छा लगता है, प्रियता करो अच्छा लगता है, प्रियता मत करो तो अच्छा नहीं लगता है। अगर पिता पुत्र को कहे कि तुम पान पराग मत खाओ, गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ तो अच्छा नहीं लगता। एक दोस्त कहे कि गुटखा खाएं, शराब पिएं तो अच्छा लगता है। दोस्त की बात जल्दी मान्य हो जाती है। लेकिन जो पिता पुत्र का हित साधने वाला है, उसकी बात मान्य नहीं हो रही है, तो रोकने वाला पिता और भाई अच्छा नहीं लगता, दोस्त अच्छा लगता है। वह प्रियता का ऐसा वातावरण बन गया है और यह परिवार और समाज में समस्या पैदा कर रहा है। सन 1999 में हम लोग दिल्ली में थे, यानी गुरुदेव दिल्ली में थे। क्रिकेट मैच चल रहा था और हमारे बाल साधु भी आखिर इसी समाज से आते हैं, कुछ संस्कार लेकर भी आते हैं। उनको धीरे धीरे बदलना होता है। आप यह नहीं सोचें कि साधु बना तो सब कुछ बदल जाएगा। पहले दिन ही नहीं बदलता, बदलने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। वर्षों के प्रयत्न के बाद पुरानी आदतें, पुराने संस्कार बदलते हैं। तो वहां अध्यात्म साधना केंद्र में कुछ लोग कुटीरों में ठहरे हुए थे। टीवी चल रही थी, क्रिकेट मैच का प्रसारण हो रहा था, तो कुछ साधु देखने चले गए जो बचपन में क्रिकेट देखने के शौकीन रहे थे। तो आचार्य श्री को पता चला, उन साधुओं को बुलाया गया, पूछा गया कहाँ गए, तो बोले वहां गए थे। क्यों गए? क्योंकि क्रिकेट मैच देखने की मन में आ गई इसलिए चले गए। तो उनको बुलाना दिया गया, प्रायश्चित भी दिया गया और कहा गया कि भविष्य में ऐसा हुआ तो और भी कड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रयोग के द्वारा उस आदत को बदलने का प्रयत्न किया गया। यह होता है हित का चिंतन। प्रयोग और प्रशिक्षण के द्वारा आदतों को बदला जा सकता है। साधनाथ रथ ग्रुप में एक और प्रसंग आ रहा है, एक बकरे को प्रशिक्षित करने का प्रसंग। यह भी आचार्य श्री की पुस्तक में से ही है कि बकरा साधारण रूप से चारा खाता है। ठीक है, चारा खाता है। अब एक राजा के मन में प्रश्न उठा कि क्या इसका चारा खाना बंद करा जा सकता है? इसके सामने चारा रखा जाए और ये चारा न खाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बकरे को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर सके? तो भरी सभा में एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, 2 सप्ताह का तुम्हें समय दिया जाता है। 2 सप्ताह के समय में इस बकरे को तुम्हें प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देनी है और इसके सामने जब चारा रखा जाए तो ये चारा नहीं खाए, ऐसे रूप में इसको ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षित करके लेके आओ। वह बकरे को लेकर के चला जाता है। 2 सप्ताह का समय बीतता है और वो बकरे को लेकर के राज दरबार में उपस्थित होता है। राजा ने कहा चारा मंगाया जाए। चारा लाया गया, बकरे के सामने चारा रखा गया तो बकरे ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने चारे की तरफ देखा भी नहीं मुंह उठा करके। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, भाई तुमने ये कैसे कर लिया? बकरा तो चारा खाएगा, बकरा चारा खाता ही है, भूख लगती है तो तुमने कैसे इसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दे दी? कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो क्या खाएगा, तो उसी प्रकार से अगर बकरा भी चारे से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? पर यहाँ तो बात उल्टी हो रही थी कि चारा रखा और उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो प्रश्न पूछा गया, राजा ने प्रश्न पूछा, तुमने क्या प्रशिक्षण इसे दिया? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं बकरे को लेके गया और उसके सामने चारा रखा, जैसे ही उसने चारे की तरफ मुंह किया मैंने डंडा मार दिया। फिर से चारे की तरफ मुंह करता, मैं डंडा मार देता। कुछ ही समय में इसको पता चल गया कि चारा खाने का प्रयास करेगा या चारे की तरफ मुंह करेगा तो इसको डंडा पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे इतना प्रशिक्षित हो गया कि इसने चारे को देखना ही छोड़ दिया। तो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। तो इस उदाहरण से यही पता चलता है कि ट्रेनिंग के द्वारा आदत को भी बदला जा सकता है।
तो प्रयोग द्वारा आदत को बदलने का प्रयत्न किया जा सकता है। यह होता है हित चिंतन। हम हित का चिंतन करें। जो घर का मुखिया है, समाज का मुखिया है, धर्म संघ का मुखिया है, उसका काम होता है कि वह छोटों को केवल प्रियता की ओर नहीं ले जाए, बल्कि उनकी आदतों को बदलने का भी प्रयत्न करे और उनके हित की सिद्धि करे। मैं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूं तो प्रियता को, इंद्रियों की लालसा को एकदम से नहीं रोका जा सकता। ये बड़ा कठिन काम है उसे एकदम रोकना। किंतु इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों की चपलता को इस कोटि तक न ले जाएं कि व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार बनकर बुराई में चला जाए। तो एकदम से नहीं रोकें, किंतु उस लालसा को, उस चपलता को बुरी आदतों का शिकार भी न बनने दें। बहुत ज्यादा बुराई में नहीं चले जाएं, जिससे कि जीवन की हानि, परिवार की हानि, समाज की हानि और संगठन की हानि हो जाए। तो यह विवेक हमें करना चाहिए। यदि विवेक करें तो परिवर्तन आता है। कुछ समय पहले की बात है, एक परिवार आया और आते ही उसने कहा, ये 6-7 वर्ष की लड़की है, आपने इससे कहा था कि एक से ज्यादा टॉफी नहीं खानी है और हम 1 वर्ष के बाद आए हैं, इसने पक्का नियम निभाया है, रोज 1 से ज्यादा टॉफी नहीं खाई, प्रतिदिन 1 टॉफी खाती है और ये नियम इसने बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो आदमी बदल सकता है। हम बच्चों का हित चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे केवल प्रियता की ओर नहीं ले जाएं और उसके साथ साथ उन्हें हित की साधना भी कराएं। चित्त जो था वह एक समझदार सारथी था, राजा का पक्का हितैषी था। उसके मन में आया कि मैं राजा का हित कैसे करूं। एक विकल्प उठा, चिंतन हुआ। ऐसा चिंतन होना बहुत बड़ी बात है। चिंतन होता है तो कोई न कोई रास्ता मिल जाता है। कहा जाता है कि जहां चाह है वहां राह है। तो आदमी में जब इच्छा जागती है तो उसको पूरी करने के लिए कोई न कोई रास्ता वह निकाल लेता है। तो राजा प्रदेशी का व्याख्यान आपने बहुत बार सुना है। नहीं सुना है तो इस बार हम साथ साथ इसका स्वाध्याय करेंगे। एक दिन जो एक क्रूर हिंसक राजा था, राजा प्रदेशी बहुत क्रूर और हिंसक राजा था, जिसके लिए कहा जाता था कि उसके हाथ खून में रंगे रहते थे, खून में डूबे रहते थे, खून में लिप्त रहते थे। इतना क्रूर था कि मारता ही रहता था। एक दिन ऐसा आया कि इतना अच्छा दयालु व्रती श्रावक बन गया। श्रावक का बहुत अच्छा जीवन जिया। प्रश्न हो सकता है कि एक क्रूर शासक इतना धार्मिक कैसे बन सकता है? यह परिवर्तन कैसे आया? इसका कारण बना इस चित्त सारथी का हित चिंतन, हित की साधना। चित्त ने सोचा, मुझे राजा प्रदेशी को बदलना है, इनकी क्रूरता को करुणा में बदलना है और एक अच्छा दयावान शासक इनको बनाना है। और ये कैसे करें, कैसे ये संभव होगा? वह चिंतन करता है और वह भी एक रास्ता खोज लेता है। तो आप एक नियम को जाने, जब जब मस्तिष्क में कोई चिंतन आता है तो वह सफल हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। आजकल ब्रेन पर बहुत काम हो रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हाथ में एक पुस्तक आई, उसका एक वाक्य है, हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, वह ऐसी घटना कर सकता है कि जिसकी आदमी को कल्पना भी नहीं हो सकती। अगर मस्तिष्क को हम आदेश निर्देश देना सीख जाएं, उसे सुझाव देना सीख जाएं, ऑटो सजेशन का प्रयोग करना सीख जाएं, तो बहुत काम कर सकते हैं। हमने ध्यान में ऑटो सजेशन दिए थे अपने शरीर को शिथिल करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन तनाव में रहते हैं, पूरे 7 दिन सप्ताह भर तनाव में रहते हैं। वो करना है, ये करना है, इधर भागना है, उधर भागना है। कभी तो थोड़ी शांति दें उसे, कभी तो उसे रिलैक्स होने के लिए ऑटो सजेशन दें। तो ये समय हमें सिर्फ संडे को मिलता है। अगर ज्यादा मिलता है तो रोज भी कर लिया करें। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। शरीर अगर तनाव मुक्त होगा,
मन तनाव मुक्त होगा तो आप अपने कार्य की सिद्धि बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, ज्यादा फोकस से काम कर पाएंगे, पूरे अटेंशन के साथ काम कर पाएंगे और वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो तनाव से बीमारियां आती हैं उनसे भी आप दूर रहेंगे। तो इस ध्यान के प्रयोग को व्यर्थ न समझे। इसमें आध्यात्मिक लाभ तो है ही, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ है, मानसिक स्वास्थ्य का भी लाभ है। इसीलिए ध्यान को क्या बताया गया है कि यह आदि व्याधि और उपाधि को दूर करने का बहुत सुंदर उपाय है और ध्यान से निर्जरा भी बहुत अच्छी होती है। तो ध्यान एक बहुत अच्छा साधन है जीवन को उन्नत बनाने का। तो हमारे मस्तिष्क में बहुत शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत लोग उन शक्तियों को नहीं जानते, अपनी मस्तिष्क की शक्तियों का उपयोग नहीं करते और संकल्प शक्ति का भी प्रयोग नहीं करते। संकल्प शक्ति का प्रयोग जाग जाए तो असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है। आचार्य श्री कहते हैं, हमने सैकड़ों व्यक्तियों को देखा, सैकड़ों प्रयोग किए, पहले लगता था कि यह बात असंभव है, लेकिन संकल्प का प्रयोग कराया गया, 1-2 वर्ष के बाद में आए तो बताया कि वह काम संभव हो गया। एक सूत्र को ध्यान में रखें कि आदमी का संकल्प गिरता है तो व्यक्ति गिरता है, समाज गिरता है, राष्ट्र गिरता है। आदमी का संकल्प जागता है तो व्यक्ति उठता है, समाज उठता है, राष्ट्र उठता है। हिब्रू भाषा पुरानी भाषा है जिसे अंग्रेजी का आधार भी माना जा रहा है। इसमें एक घटना आती है, एक सेनापति बहुत उदास होकर के बैठा था। उसकी पत्नी बोली, आप सदा प्रफुल्ल रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं, आज इतने उदास क्यों हैं? सेनापति बोला, क्या बताऊं, संवाद मिला है कि आज मेरी सेना हारती जा रही है, इसलिए बड़ी उदासी है। पत्नी आधा घंटा बाद पुनः आई, उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। तो सेनापति ने उसे देखा और पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी पत्नी बोली कि बहुत बुरी खबर है। तो ये पूछता है सेनापति कि मुझे तो सेना के हारने का बुरा समाचार मिला है, तुम्हें कौन सा बुरा समाचार मिल गया है? तो पत्नी बोली कि मुझे तो उससे भी बुरा समाचार मिला है। तो पति ने पूछा कि ऐसा क्या समाचार मिला है? तो पत्नी बोलती है कि मेरे पति ने साहस खो दिया, अपनी संकल्प शक्ति को गंवा दिया, यह उससे भी बुरा समाचार है। यह सुनते ही उसके पति के भीतर नया संकल्प जागा। उस संकल्प के साथ वह युद्ध में गया, लड़ा और विजयी बनकर आ गया। संकल्प अगर कमजोर होता है तो आदमी हार जाता है, संकल्प अगर बलवान बनता है तो आदमी विजयी बन करके आता है। आपको श्री कृष्ण और पांडवों की वो घटना याद होगी जिसमें कि द्रौपदी को कोई धोखे से हरण करके ले जाता है और वहां पर श्री कृष्ण और पांडव जाते हैं और श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां पहुंचते हैं युद्ध के लिए। पांडव कहते हैं कि पहले हम युद्ध करने जाते हैं और वे ये संकल्प करके जाते हैं कि हम या तो जीत करके आएंगे या हार करके आएंगे। तो इस प्रकार का संकल्प करने से वे लड़ने के लिए तो जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, वे हार करके वापस आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि देखो ये संकल्प के कारण हुआ है, अब मैं संकल्प करके जाता हूं कि मैं उस विरोधी राजा से को हरा करके आऊंगा और मैं जीत करके आऊंगा। ऐसा संकल्प करके श्री कृष्ण जाते हैं और युद्ध में उस राजा को हरा देते हैं और द्रौपदी को वापस लेकर के आते हैं। घटना बहुत ही लंबी चौड़ी है। इसमें श्री कृष्ण वासुदेव जो है इस भरत क्षेत्र के वासुदेव हैं, ये दूसरे क्षेत्र के वासुदेव से शंखनाद के द्वारा मिलते हैं। वैसे तो आमने सामने कोई भी वासुदेव या तीर्थंकर या चक्रवर्ती दूसरे क्षेत्र के तीर्थंकर वासुदेव या चक्रवर्ती से मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर शंख ध्वनि के द्वारा मिलने की घटना आती है। हमारे आगमों में ज्ञाता धर्म कथा में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है।
और उसमें यह बताया गया है तो संकल्प का कितना महत्व है। अगर संकल्प कमजोर है तो आदमी हार जाता है, और संकल्प अगर बलवान बनता है तो आदमी विजयी बन जाता है। चित्त सारथी के मन में दृढ़ संकल्प बन गया कि मुझे प्रदेशी राजा को बदलना है, और वह दृढ़ संकल्प कैसे फलित होता है इसकी गाथा गाथा भी बहुत ही अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। तो थोड़ा सा उस कहानी को भी शुरू कर देते हैं, थोड़ा समय अभी बाकी है। तो चित्त के मन में यह विकल्प उठा कि राजा प्रदेशी का जीवन अच्छा नहीं है। हिंसा, क्रूरता, निर्दयता, हत्या, आतंक और भय का पूरे राज्य में वातावरण फैला हुआ है। जो राजा रक्षक होना चाहिए, आज वही राजा भक्षक बना हुआ है। उसे बदलना चाहिए, पर कैसे बदलें? जब व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है तो उत्तर की खोज होती है। उत्तर की खोज शुरू की तो समाधान मिल जाता है। तो एक बार वह चित्त श्रावस्ती नगरी में गया, और वहां पर केशी स्वामी से उसका संपर्क हो गया। उस समय भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य केशी स्वामी महान आचार्य थे, और ये वही केशी स्वामी थे जो भगवान महावीर के शासन काल तक भी विद्यमान थे। और उत्तराध्ययन सूत्र में केशी गौतम का एक बहुत सुंदर मिलन का प्रसंग है। केशी स्वामी महान ज्ञानी आचार्य थे। चित्त ने श्रावस्ती में उनका प्रवचन सुना। उसने केशी स्वामी से निवेदन किया, भंते, मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरी राजधानी सवैया नगरी में, जहाँ परदेशी राजा रहता है, आप कृपा करके वहां पधारें। तो राजा परदेशी कहाँ रहता था? सवैया नगरी में रहता था। केसी स्वामी बोले, चित्त, मैंने सुना है कि तुम्हारा राजा बहुत ही हिंसक है, बहुत ही क्रूर है। वहां आकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो वहां जाता हूँ जहां उपकार की संभावना होती है। तब चित्त बोला, भंते, जहाँ लोग अच्छे हैं वहां तो आप जाते ही हैं, किंतु आपका धर्म है, कर्तव्य है कि जो बुरे लोग हैं उनको समझाएं, उन्हें अच्छा कैसे बनाया जाए उस पर चिंतन करें। जो अहिंसा में विश्वास करते हैं वहां तो आप जाते ही हैं, पर जहाँ हिंसा में विश्वास करते हैं वहां कैसे कार्य हो पाएगा? यह भी तो आप सोचें कि उनको कैसे अहिंसक बनाया जाए। यह भी तो आपका ही कार्य है। अगर एक भी व्यक्ति सुधर गया वहां सेवैया नगरी में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भगवान महावीर भी तो अनार्य क्षेत्रों में गए ही थे। फिर आप भी अगर सेवैया नगरी पर कृपा कराएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज भी बहुत बार इस प्रकार की बात आती है कि जहाँ हिंसा है वहां अहिंसा का काम करने वालों को जाना चाहिए। कभी कभी निमंत्रण भी मिल जाता है। तो जब चित्त ने केसी स्वामी को निमंत्रण दिया, पधारने का आग्रह किया, तब केसी स्वामी ने ध्यान से देखा। उनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान था। उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा और अनुभव किया कि वहां लाभ होने की संभावना है। शायद मेरे जाने पर प्रदेशी राजा का जीवन बदल सकता है। तब केसी स्वामी ने सेवैया जाने की स्वीकृति देते हुए कहा, चित्त, जब मेरा मन होगा हम वहां आ जाएंगे। चित्त यह सुनकर के प्रसन्न हुआ। ग्रामानुग्राम विहार करते करते केशी स्वामी राजा प्रदेश की राजधानी में आ गए, और वहां बाहर उद्यान में ठहर गए। चित्त को पता लगा कि केसी स्वामी आ गए हैं। अब उसके सामने समस्या यह थी कि केसी स्वामी के पास परदेशी राजा को कैसे ले जाया जाए। यदि प्रदेशी राजा को कहें कि वहां पर संत हैं, आचार्य हैं, तुम चलो, तो वह जाएगा ही नहीं, और कुछ कठिनाई भी पैदा कर देगा। तो उसे कैसे लेकर के जाएं? आदमी बुद्धि से काम लेता है तो कोई न कोई रास्ता मिल जाता है। हमारी दुनिया में सफलता के लिए बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। नंदी सूत्र में बुद्धि के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। उनमें से 4 मुख्य प्रकार हैं: उत्पत्ति की बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि। तो मनुष्य बुद्धि बल से बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर देता है।
बुद्धिहीन आदमी उलझ जाता है, वह समस्या को सुलझा नहीं सकता। सब लोगों में बुद्धि समान नहीं होती। उत्पत्ति की बुद्धि, ये ऐसी बुद्धि है जिसमें कि व्यक्ति को तुरंत उत्तर उपजता है, भीतर से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको उत्पत्ति की कहा गया। भीतर से समाधान उत्पन्न होकर प्रकट हो जाता है। आपने प्रश्न पूछा, सामने वाले के पास जवाब तैयार था, आपको जवाब दे दिया। ऐसी उत्पत्ति की बुद्धि के कम ही उदाहरण मिलते हैं। उनमें से एक कौन था? राजा श्रेणिक का पुत्र और मंत्री अभय कुमार। उसकी बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि कहलाती है। एक रोहत का भी उदाहरण आता है। बिरबल के लिए भी कहा जा सकता है कि वह भी उत्पत्ति की बुद्धि का धनी था। एक तेनालीराम के बारे में भी शायद ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कि कालिदास भी बहुत बुद्धिमान अपने जीवन में रहे होंगे। आचार्य भिक्षु के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह उत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। तो उत्पत्ति की बुद्धि वह है जिसमें भीतर से समाधान निकलता है, बाहर से नहीं। इसका तात्पर्य है कि आज तक जिसके बारे में नहीं सुना, नहीं जाना, नहीं पढ़ा, फिर भी उस विषय पर अगर कोई प्रश्न आए तो उस प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का तत्काल उत्तर तैयार रहता है उस व्यक्ति के भीतर। तो वह व्यक्ति उत्पत्ति की बुद्धि का धनी कहलाता है। इस बुद्धि से संपन्न लोग बहुत कम होते हैं, किंतु अभ्यास के द्वारा बुद्धि का विकास करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। बुद्धिहीन आदमी कुछ कर नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। विनय की बुद्धि, जब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में विनय के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है और उससे जो बुद्धि होती है वह विनय की बुद्धि कहलाती है। कार्मिकी बुद्धि ऐसी बुद्धि है कि कोई एक विशेष प्रकार का कार्य करते करते उस विषय में दक्षता प्राप्त हो जाती है। कोई संगीत में दक्ष है, कोई चित्रकला में दक्ष है, क्योंकि चित्रकला करते करते वह बहुत बड़ा उसमें एक्सपर्ट बन गया है। तो ये बुद्धि कार्मिकी बुद्धि कहलाती है। पारिणामी की बुद्धि यह अनुभव से होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पूरे संसार का अनुभव है। उसकी उसने जितने वर्ष की उम्र की है उतने वर्षों का उसका अनुभव है। उसके कारण उसके पास जो बुद्धि बल है वह पारिणामी की बुद्धि कहलाता है। पारिणामी की बुद्धि। अब एक बार राजा ने घोषणा की कि मुझे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, किंतु मैं उस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा जो कमरे के भीतर है, बाहर दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, उसे खोल करके बाहर आ जाए। तो घटना इस प्रकार से है कि घोषणा कर दी गई। पुराने जमाने में ढोल पीट करके घोषणा की जाती थी, मुनादी की जाती थी, पटह वादन होता था, उसके द्वारा राजज्ञा की घोषणा की जाती थी। तो कई लोगों ने सुनना अच्छा लगता है, मन भी ललचाता है कि राजा का मंत्री पद मिलेगा, प्रधानमंत्री पद मिलेगा, वो भी मंत्री पद भी नहीं, प्रधानमंत्री पद मिलेगा। तो मन ललचाया। और जब उन्होंने यह सुना कि कमरे में बैठना है, दरवाजा बाहर से बंद रहेगा, बाहर ताला लगा हुआ है, और जो खोल करके बाहर आ जाए वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो इस घोषणा को सुन करके सब 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 स्तब्ध रह जाते। आखिर कुछ व्यक्तियों ने साहस किया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर राजा, मंत्री, संभ्रांत नागरिक आदि खड़े थे। उनमें से कुछ तो साधारण बुद्धि के लोग थे। उन्होंने सोचा कि फंस गए, अब ये कैसे संभव है। सबके सब तो आचार्य मानतुंग जी के समान नहीं थे कि भक्तामर की रचना शुरू कर दी, एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक ताले टूटते चले गए। कैसे होगा? यह सोच सोच करके बाकी के लोग निराश होकर बैठ गए। एक व्यक्ति उनमें से बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि राजा इतना तो मूर्ख नहीं हो सकता कि जो कोई असंभव बात कर दे। तर्क शास्त्र में कहा गया है, असंभव बात करने वाला बुद्धिमान नहीं होता।
वैद्य के पास कोई व्यक्ति गया और बोला, वैद्यवर, बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, कोई दवा दो। वैद्य बोला, तुम्हें निरंतर ज्वर आ रहा है, मेरे पास तो उसकी कोई दवा नहीं है, किंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। सहस्र नाग, जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है, उसके सिर पर एक मणि है, वह लेकर के आ जाओ तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यह तो असंभव बात है, जिसका होना कभी संभव नहीं है, उसे वह कैसे लाएगा? तो यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि ऐसी असंभव बात बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा कि राजा भी कोई असंभव बात कह नहीं सकता। किवाड़ बंद है, ताला लगा हुआ है, और भीतर बैठा हुआ आदमी ताला खोलकर बाहर आ जाए, यह असंभव बात है। राजा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर हमारी परीक्षा की कसौटी है, यह कसौटी की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है, हमारी परीक्षा अथवा कसौटी की गई है। तो निर्धारित समय पर घंटी बजी, दरवाजा खोलकर बाहर आने का समय हुआ। 3 लोग, मतलब उसमें से जो अधिकतर लोग थे, वे बैठे रहे। सोचा कि यह संभव नहीं है, दरवाजे को खोल पाना संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान था, वह आदमी उठा, खड़ा हुआ, किवाड़ के पास आया, किवाड़ को धक्का दिया, तो किवाड़ खुलता चला गया। वो बाहर आया और प्रधानमंत्री बन गया। तो जो व्यक्ति समय पर सही सोच करता है और सही सोच करके उस पर एक्शन लेता है, वह सफल हो जाता है। तो बुद्धि सफलता का द्वार है। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है बुद्धि। बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ बौद्धिक विकास नहीं होता है, वहाँ कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। तो चित्त बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा कि राजा परदेसी ऐसे तो नहीं जाएगा, एक युक्ति, एक कला का प्रयोग करना होगा। तो चित्त राजा परदेसी के पास आता है और बोलता है, महाराज, आपने मुझे काम्बोज देश के 4 घोड़े दिए थे, उन घोड़ों को मैंने प्रशिक्षित कर दिया है। हमने थोड़ी देर पहले ही सुना था कि ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। तो ये क्या कहता है कि मैंने घोड़ों को प्रशिक्षित कर दिया है। उस युग में हिंदुस्तान में अनेक देशों से घोड़े आते थे, उनमें काम्बोज देश के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। तो घोड़ों को बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी, शिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। आज भी घोड़ों को बहुत प्रशिक्षित किया जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हरियाणा की यात्रा कर रहे थे, हांसी से उमरा गांव जा रहे थे। वहां एक व्यक्ति घोड़ा लेकर के आया और वह घोड़ा प्रशिक्षित था। उसे कहा गया कि नमस्कार करो। इतना कहते ही वह घोड़ा नमस्कार की मुद्रा में आ गया, खड़े होकर के हाथ जोड़े, यानी पीछे के 2 पांवों पर खड़ा हो गया, एकदम खड़ा होकर हाथ जोड़ने की मुद्रा बना ली। अनेक करतब दिखाए। घोड़ा, बंदर, हाथी, ये ऐसे प्राणी हैं जिन्हें बहुत शिक्षित किया जा सकता है। गुरुदेव तुलसी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो दक्षिण भारत का एक धनी आदमी गुरुदेव का बड़ा भक्त बन गया। वो प्रायः प्रतिदिन अपने हाथी को लेकर आता। वह हाथी जिस प्रकार प्रणाम करता, तब ऐसा लगता कि कोई श्रावक वंदना कर रहा है। बहुत ही प्रशिक्षित हाथी था वह। तो चित्त ने राजा से कहा, राजन, शिक्षित घोड़ों की आप कभी परीक्षा करें। राजा भी घोड़ों का बहुत शौकीन था। वो किस प्रकार से अब उन घोड़ों की प्रशिक्षा, तो उन घोड़ों की जो है परीक्षा करता है, कैसे उनको जो है परीक्षण के लिए लेकर के जाता है, इसकी घटना का वर्णन हम आगे करेंगे, अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो आज का समय संपन्न हो गया है ऑलरेडी। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलाणम च सब्वेशं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि उत्तमा
अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मंगलमुच्चिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जे करन्ति तम् सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम एरापंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार वसगहरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्तम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय सिया मनुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो विभव फलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम तु सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय वपहिये पावंति अविघ्नेणम जीवा आयरामरम ठाणम इह संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत आभारी हैं। खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। आपने खूब अच्छी तरह से श्रवण जी का जो हमको समझाया, धन्यवाद। थैंक यू भारती बहन। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। कृतज्ञाष्टमी। थैंक यू सर, सबको धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं पर संपन्न करेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्रम चल रहा है स्वाध्याय का और आनंद भी बहुत आ रहा है आप सबके साथ से।